अगर आप पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि टेक महिंद्रा के इंटरव्यू में पावर बीआई से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे गए थे और आज हम इन क्वेश्चंस को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और प्रैक्टिकली भी इसे अप्रूव करेंगे। तो ये सिर्फ टेक महिंद्रा के लिए नहीं है, ये ऑलमोस्ट उन सभी कंपनियों के लिए है जो डेटा एनालिस्ट और पावर बीआई हायर करते हैं। वो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इनकी पॉसिबिलिटी काफी बनी रहती है कि ये क्वेश्चन पूछे जाए। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने पावर बीआई डेस्कटॉप में आ जाते हैं। ये हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप है। यहाँ पे आप लोग इसको लॉग इन कर लोगे। देन उसके बाद हम चलते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, चाहे अगर आप डेटा एनालिसिस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अपने डेटा एनालिसिस का वो कोर्स किया हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये जितने भी मिसिंग वैल्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं, लाइक अगर आपका एक्सेल हो, सीक्वल हो, पाइथन हो या फिर पावर बीआई क्यों ना हो, ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, हर जगह पूछे ही जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं, अपने डेटा को लेते हैं। डेटा को लेने के लिए हम लोग इस पे चलते हैं, एक्सेल पावर बीआई हमारा ये डेटा बना हुआ है। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे डेटा आ जाएगा। डेटा आने के बाद हम इस पे सब पे क्लिक कर देंगे। सिर्फ हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन आता है हमारे पास लोड और एक आता है हमारे पास ट्रांसफॉर्म डेटा। लोड हम तब करते हैं जब हमारा डेटा एक्यूरेट में आ गया हो, लाइक हमारा का डेटा अच्छे से बन गया हो या फिर एक्यूरेसी उसमें आ गई हो, तब जाके हम लोड का यूज करते हैं। और ट्रांसफॉर्म डेटा हम तब करते हैं जब हमें पावर क्यूआर या एडिटर में अपने डेटा को लेके आना हो और उसमें मिसिंग वैल्यूज और डुप्लीकेट वैल्यूज अपने डेटा को करेक्ट करना हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ट्रांसफॉर्म डेटा पे। ट्रांसफॉर्म डेटा पे जैसे ही जा रहा है तो हम इसको डेफिनेशन को समझ लेते हैं। हमारी डेफिनेशन क्या है, हैंडल handling missing values is a crucial for accurate data analysis in Power BI. Here are some approaches using Power Query query data. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी डेटा है, और उसमें कोई भी मिसिंग वैल्यूज है, तो हमें क्या, हम उस मिसिंग वैल्यू को क्या करेंगे, या तो हम उसको फिल कर देंगे या फिर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन हमें हैंडल करना पड़ता है मिसिंग वैल्यूज को। हम अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या फर्क रह जाएगा, हम ये सब सुई ही क्यों रहे हैं। हम क्या करते हैं, उसमें कोई ना कोई वैल्यू फिल कर देते हैं। अब वैल्यू कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले हम इस चीज पे वर्क करते हैं। Using Power Query, replace values. Go to Power Query editor, right click the column and choose replace errors or replace values to input default values. Remove rows, filter out rows with missing value if they are not significant. Fill values, use the fill down or fill up option to propagate values. अब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे डेटा आ चुका। हमारा डेटा क्या है, एक तो हमारा डेट टेबल है जिसमें हमारी डेट, ईयर, सी। अगर हम डेटा पे वर्क कर रहे हैं ना, एज अ डेटा एनालिस्ट, अगर हम डेटा पे वर्क कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमें डेटा समझना होता है कि डेटा हमारा किस बारे में है। ये जो हमारा डेटा है ना, वो एक सेल्स डेटा है, लाइक प्रोडक्ट डेटा हो गया, हमारा सेल्स से रिलेटेड हमारा ये डेटा है। तो हम इस पे वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक एक कॉलम को समझते हैं, एक एक डेटा को समझते हैं कि हमारा डेटा किस बारे में। अब हमारे 4 डेटा दे रखा है यहाँ पे और चारों डेटा हमारे पावर क्वेरी एडिटर में आ गए हैं। तो सबसे पहले हमारा डेटा दे रखा है डेट टेबल। डेट टेबल में क्या दे रखा है, डेट, ईयर, मंथ और मंथ नेम। अब चलते हैं हम प्रोडक्ट डेटा पे। प्रोडक्ट डेटा हमारा क्या दे रखा है, प्रोडक्ट आईडी दे रही है, प्रोडक्ट नेम दे रखा है, कैटेगरी दे रखी होती है। सेल्स डेटा, सेल्स डेटा में हमें सेल्स आईडी, डेट, प्रोडक्ट आईडी, रीजन, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट हमारा इसमें दे रखा है। चलते हैं बाकी रीजन। हाँ, रीजन मैनेजर में रीजन दे रखा है हमारा, मैनेजर ईमेल आईडी हमारी दे रखी है। अब जब हम डेटा पे वर्क करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम डेटा को एक ही फॉर्मेट में लेके आते हैं। एक ही फॉर्मेट में लेने आने के बाद हम उस पर अपनी क्वेरी को रन करते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेल्स डेटा वाले पे चलते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे हम उसको भी कोई भी नल वैल्यूज नहीं है। अब नल वैल्यूज इसमें क्वांटिटी भी हमारी नल वैल्यूज है, तो हम इस पे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिमूव एरर्स। रिमूव एरर्स हम अगर हम कर देते हैं तो जितने भी हमारे यहाँ पे एरर्स होंगे ना, वो सब रिमूव हो जाएंगे। अब हमने रिमूव कर दिया है तो हम इसको वापस कैसे लेके आए, वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिमूव एरर कर देंगे तो हमारा पहले जैसा हो जाएगा। अब हम दोबारा राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू आपको दिख रही होगी। रिप्लेस वैल्यू हम जैसे करेंगे, यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यू टू फाइंड रिप्लेस विद। अब हम क्या करेंगे, जैसे मुझे जहाँ पे भी मैं देखूंगी 2 लिखा है, 2 लिखा है, मैं वहां पे चाहती हूँ कि 5 हो जाए। ओके कर दिया।
अब आप देखोगे जहाँ पे भी 2 लिखा था ना वहां पे सब पे 5 हो गया है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे, लेकिन अब हम इसको वापस लेके आते हैं। तो वापस कैसे लेके आएंगे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना अप्लाइड स्टेप्स। अप्लाइड स्टेप्स का मतलब होगा जितने भी स्टेप्स अभी तक हमने अप्लाई करे हैं, तो हम क्या कर देंगे, रिप्लेस वैल्यू को क्रॉस कर देंगे, तो हमारा पहले जैसा डेटा वापस आ जाएगा। अब हमारे हमें रिप्लेस वैल्यू करना सीख लिया, अब हमने एडर सीख लिया, तो क्या सीखेंगे हम इसको फिल कैसे करते हैं। फिल कैसे करते हैं, अब जैसे देखिए यहाँ पे नल वैल्यूज दे रखी है, नल वैल्यूज हमें यहाँ पे दे रखी है, तो हमें ये क्या है, एक मिसिंग वैल्यू। जहाँ पे हमें नल वैल्यू दे रखी होती है तो उसका मतलब वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, वहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, तो हमें फिल करना पड़ता है। तो हम क्वांटिटी पे जाते हैं, एक फिल का ऑप्शन आता है, फिल का ऑप्शन आने के बाद 2 ऑप्शन आते हैं, वो होता है एक होता है हमारा डाउन, एक होता है अप। डाउन का मतलब नीचे, अप का मतलब ऊपर। तो जितनी भी ऊपर हमारी नल वैल्यू अगर हम डाउन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाउन सिलेक्ट किया, और डाउन क्या करेगा, डाउन हमारा नीचे वाली वैल्यूज जितनी भी हमारी नीचे की नल वैल्यूज होगी ना उन सबको फिल कर देगा, और वही अप ऊपर वाली जितनी भी नल वैल्यूज होगी उसको वो फिल कर देगा। तो अभी हम डाउन पे क्लिक करते हैं, डाउन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे नीचे जितनी भी थी ना नल वैल्यू वो सब रिमूव हो गई है। अभी आप भी अपनी थोड़ी देर पहले क्या देखा था, जैसे मैं इस पे क्रॉस करूंगी तो थोड़ी देर पहले हम क्या देखा था, हमें नल वैल्यू शो हो रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे डाउन किया तो वो नीचे फिल हो गया। अब जैसे मैं अप करती हूँ तो अप वाला जितना भी नल वैल्यू वो सब फिल हो गया। मैं नीचे जाके स्क्रॉल करूंगी तो नीचे मुझे एक नल दिख रहा है। नल क्यों दिख रहा है? जब मैंने फिल किया तो सब में फिल हो जाना चाहिए था, तो मैंने जो फिल किया ना वो मैंने अप में किया था। अप मतलब क्या होता है, ऊपर वाली जितनी भी नल वैल्यूज है ना उन सबको वो हैंडल कर देगा, उन सब पे वो फिल कर देगा। मैंने डाउन अगर करती तो ये वाला भी फिल हो जाता। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड नॉ एंड मेजर, ये क्या है? ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये होता क्या है। अब इसको आगे हम समझते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम वो कॉलम होता है जो रोज बाय रो कैलकुलेटेड होता है। सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं, कैलकुलेटेड कॉलम। कैलकुलेटेड कॉलम वो कॉलम होता है जो रोज बाय रोज काउंट होता है डेटा लोड एंड रिफ्रेश के टाइम। अगर हम डेटा को लोड करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि हमें 2 ऑप्शन आते हैं जब हम डेटा को गेट करते हैं ना, तो हमारे 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है हमारा लोड आता है, एक तो हमारा ट्रांसफॉर्म आता है। ट्रांसफॉर्म अगर हम करते हैं तो वो पावर क्वेरी एडिटर में चला जाता है। वही अगर हम लोड करते हैं ना तो हमारा फ्रंट में आ जाता है। फ्रंट में मीन्स हमारा विजुअलाइजेशन जब हम इसमें कर सकते हैं। तो हमारा कैलकुलेटेड कॉलम जो होता है वो क्या होता है, रोज बाय रो कैलकुलेट होता है। और जिसने सीक्वल बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, वहाँ पे जो विंडो फंक्शन यूज होता है ना वो इसी तरीके से यूज होता है। तो पावर बीआई में कैलकुलेटेड कॉलम का मतलब रो बाय रो को कॉलम को रिप्लेस करता है। ये मॉडल के अंदर पावर बीआई में जो मॉडल होता है ना उसके मेमोरी में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। जो भी कैलकुलेटेड कॉलम हम करते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम में हमारा डेक्स फंक्शन आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेटेड कॉलम जितने भी हम लोग करते हैं ना वो सब एक मॉडल में स्टोर हो जाता है परमानेंटली। अब इसका यूज केस देखते हैं। यूज केस क्या है, फॉर पर रो कैलकुलेशन। हम इसको कब यूज करते हैं, कैटेगरी बनाना हो, हम इसको बेसिकली सेल्स डेटा हो या फिर डिपार्टमेंट डेटा हो, इसके अकॉर्डिंग हाई लो के बेसिस पे हम इसको कैटेगरी वाइज डिफाइन करते हैं। डेटा से ईयर या मंथ निकाल लो। अगर हम जैसे हमारे पास ये वाला डेटा है, हमारे पास ये डेट टेबल है। अब डेट टेबल में यहाँ पे हम कैलकुलेटेड मंथ वगैरह कर सकते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे डेट टेबल दे रखी है ना, तो हम क्या करेंगे, अतः हम ऐसे ईयर निकालना तो ईयर निकाल सकते हैं, मंथ निकालना मंथ निकाल सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, एक तरीके से कैलकुलेटेड कॉलम हो जाएगा। अब हम चलते हैं मेजर्स पे। मेजर्स क्या होता है, अब फॉर्मूला दैट रिटर्न अ सिंगल वैल्यू कैलकुलेटेड ऑन द फ्लाई ड्यूरिंग क्वेरी। मेजर्स एक डायनेमिक कैलकुलेटर होता है, विजुअल कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि बेसिक ये मॉडल में सेव नहीं होता, ये फॉर्मूला की तरह होता है। फॉर्मूला में किस फॉर्मूला की तरह होता है, एग्रीगेशन फंक्शन की तरह होता है। एग्रीगेशन फंक्शन में सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम काउंट ये उसकी तरह वर्क करता है। तो मेजर्स का मतलब ये होता है। ये सबसे बड़ी चीज ये होती है कि मॉडल में सेव नहीं होता। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कॉलम कैलकुलेटेड कॉलम मॉडल में सेव नहीं होता है, मेजर्स मॉडल में सेव होता है। तो इसका उल्टा अगर हम कर देंगे तो वही कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है, वो मॉडल में सेव होता है परमानेंटली। मेजर्स कभी मॉडल में सेव नहीं होता, वो ऐसा फार्मूला सेव होता है। फोकस फार्मूला में जाता है, वो एग्रीगेशन फंक्शन में जाता है, साइन एवरेज एक्सेट्रा इसमें जाता है, मतलब मिनिमम काउंट और मैक्सिमम। अब हम इसको डायग्राम के उसमें समझें तो सबसे हमें कैलकुलेटेड कॉलम का दे रखा है डेफिनेशन, एड अ न्यू कॉलम टू अ टेबल। अगर हमें न्यू कॉलम ऐड करना हो, ठीक है, और अगर हम उसमें कोई भी डेक्स फंक्शन लगा देते हैं, डेक्स फंक्शन लगाने के बाद हमारा जो वो मॉडल है ना वो परमानेंटली सेव हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जो मेजर्स है ना वो क्या करेगा,
एग्रीगेशन फंक्शन पे वो वर्क करता है, उसको बोलते हैं मेजर्स। यहाँ पे हमें एग्जांपल दे रखा है, कैलकुलेटेड कॉलम टोटल सेल्स इज इक्वल टू सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेल्स प्राइस। मेजर्स क्या काम करेगा, टोटल सेल्स मेजर सम सेल्स टोटल सेल्स, इसका मतलब ये होता है। अब बात करते हैं व्हाट इज डेक्स फंक्शन एंड गिव एन एग्जांपल। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। DAX data analysis expression is a formula language in Power BI used to create custom calculation. It's similar to Excel formula but designed for relational data. DAX का फॉर्मल फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ये कस्टम उस कॉलम की तरह वर्क करता है। कस्टम कॉलम मीन्स अगर हमें कोई भी कॉलम क्रिएट करना ना हो तो वहां पे हम DAX फॉर्मूला लगा देते तो वो ऑटोमेटिकली कॉलम क्रिएट हो जाएगा। जैसे सेल्स डेटा में टोटल सेल्स नहीं है, हमें टोटल सेल्स निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, हम डेक्स फंक्शन का यूज करेंगे और उसका एक कॉलम बन जाएगा। किसके नाम से वो कॉलम बनेगा, टोटल सेल्स के नाम से वो कॉलम क्रिएट हो जाएगा। ये एक्सेल की तरह ही होता है। जैसे अगर किसी ने एक्सेल बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, मैं आने वाली वीडियोस में एक्सेल का भी ट्यूटोरियल लेके आऊंगी जिसमें मैं उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी करवाऊंगी और उसका फुल कोर्स मैं दूंगी। तो फॉर श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो तो वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो ये जो डेक्स फंक्शन है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक्सेल फॉर्मूला की तरह होता है। एक्सेल फॉर्मूला में इफ एल्स जितने भी कैलकुलेटेड मेथड लगते हैं ना, वही डेक्स फंक्शन में ही लगते हैं। डेक्स फंक्शन में कुछ नहीं होता है, कस्टम क्रिएट कॉलम होता है। अगर जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हमें टोटल सेल्स निकालनी है तो उसका अलग से कॉलम बनाना है। उसका अलग से कॉलम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कस्टम क्रिएट करेंगे। कस्टम क्रिएट कैसे करेंगे, डेक्स फॉर्मूला लगा के। जैसे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ एक बार। इसे कॉपी किया। अब जैसे ये मेरे पास डेटा है, अब हम इसको बाहर कैसे लेके आएंगे, हम यहाँ पे करेंगे क्लोज एंड अप्लाई। जैसे क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो हमारा जो डेटा है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे शो करेगा। हमारी डेटा जो है ना यहाँ पे शो करेगा। मैंने इसको कॉपी कर लिया है। फॉर श्योर कि अगर आपको आता हो तो उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए ये मेरा डेटा आ चुका है। यहाँ पे सेल्स डेटा पे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स आते हैं। कॉलम्स आने के बाद हमारे क्विक मेजर पे अगर हम क्लिक, यहाँ पे हम न्यू मेजर भी कर सकते हैं, क्विक मेजर भी कर सकते हैं। टेबल टूल्स के ऑप्शन पे गए, न्यू मेजर पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारा न्यू मेजर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेक्स फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मेजर्स को हटा के मैंने यहाँ पे एक रीनेम दे दिया टोटल सेल्स के नाम से। मैंने यहाँ पे टोटल सेल्स के नाम से एक रीनेम दे दिया। अब यहाँ पे अगर सेल्स डेटा पे देखोगे ना तो सेल्स डेटा पे यहाँ पे हर चीज दे रखी है लेकिन सिवाय टोटल सेल्स के। और टोटल सेल्स से अगर हमें निकालते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि हमारी मंथली कितनी सेल्स हुई है या फिर ईयरली हमारी कितनी सेल्स से हो रही है या फिर हमारी कितनी ग्रोथ हो रही है। तो हम डेक्स फॉर्मूला का यूज करके हम टोटल सेल्स क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अपना जो क्वारी थी वो यहाँ पे लिख दिया है। सेल्स डेटा है मेरा। डेटा का बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना होता है। हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए मेरा ये डेटा है यहाँ पे हो चुका है। अब हमारे पास सेल्स डेटा में अब तक हमें टोटल सेल्स नजर नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास टोटल सेल्स आ चुका है। अब टोटल सेल्स में हमारी जितनी भी सेल्स है ना अमाउंट के बेसिस पे, ये टोटल सेल्स हमारा याद रखिएगा, हमने यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट किया तो अमाउंट के बेसिस पे हमारा टोटल सेल्स आया है। अगर हम यहाँ पे प्राइस करते सिलेक्ट तो प्राइस के बेसिस पे आता, बट हमने यहाँ पे क्या किया, अमाउंट के बेसिस पे इसको सिलेक्ट किया तो टोटल सेल्स जितनी भी हमारी आई है वो अमाउंट के बेसिस पे आई है। अब हम आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना। एग्जाम्पल एक्सप्लेन RLS रो लेवल सिक्योरिटी एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। RLS restrict data access for users based on roles, ensuring they see only the data they are authorized to view। इसका मतलब ये है डिफरेंट यूजर्स को सेम रिपोर्ट के लिए डिफरेंट डेटा दिखाना उनके रोल्स के अकॉर्डिंग। रिपोर्ट सेम होती है, व्यू अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास रिपोर्ट है और हमें अलग अलग यूजर्स को दिखानी है। अब सेल्स है, सेल्स अपने मैनेजर्स के अकॉर्डिंग, सेल्स मैनेजर है तो वो अपने रीजंस के अकॉर्डिंग डेटा देखेगा। भाई अगर हम एचआर को हम देखेंगे, एचआर को जैसे हम अपना रिपोर्ट भेजेंगे ना तो वो एचआर अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देखेगा। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मीन्स जैसे किसी कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना हर कंपनी में।
तो वो अपने एचआर जो अपने डिपार्टमेंट के वाइज अपनी रिपोर्ट देखेगी। वही अब सेल्स मैनेजर की बात करें तो सेल्स मैनेजर अपने रीजन के अकॉर्डिंग देखेगा, लाइक नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में कितनी ज्यादा हमारी सेल्स ग्रोथ हो रही है, तो वो उसमें हमारा सेल्स देखेगा। Step to implement. Go to modeling, manage roles in Power BI desktop. Create a new role and apply text filter expression. Sales reason is to publish the report to Power BI services. Assign users to roles under security setting in the Power BI services. अब हम चलते हैं अपनी रिपोर्ट व्यू पे। ये तो हमारी रिपोर्ट व्यू आ गई जहाँ पे अपने टेक्स्ट फंक्शन यूज किया है। जैसे हम अपना मॉडल व्यू पे जाते हैं, मॉडल व्यू में हमारे पास एक ऑप्शन आता है मैनेज रोल्स। जैसे ही मैनेज रोल्स आते हैं ना, अब हमें क्या करना है, हमें ईस्ट के अकॉर्डिंग देखना। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा हो तो हमें क्या देखना है, ईस्ट के अकॉर्डिंग अपनी सेल्स को देखनी है। तो हम कैसे करेंगे इसको, हमने न्यू रोल पे किया, मैं इसको अभी फिलहाल डिलीट कर देती हूँ। न्यू रोल पे जाएंगे, हम इसको रीनेम करेंगे। पहले तो हम इसको रीनेम करेंगे सेल्स ईस्ट सेल्स लिख देते हैं हम, ईस्ट सेल्स। जैसे किया, हम सेल्स डेटा पे क्लिक किया, सेव कर देंगे इसको। हमारी क्रिएट हो चुका है। क्लोज करने के बाद हम मैनेज रोल्स पे जाके ही ना, हमारे पास एक उसके साइड में एक ऑप्शन आता है व्यूज एज। व्यूज हम क्लिक करेंगे, हम करेंगे ईस्ट सेल्स पे, हम इसको ओके कर देंगे। ये हमारा एरर नहीं है, स्टॉप व्यूइंग। ये हमारी क्या है, हमें क्या कर रही है, हम यहाँ पे अपना सेल्स को डेटा को देख सकते हैं। हमने यहाँ पे स्टॉप व्यूइंग किया। अब आप यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ गया है, कोलैप्स करते हैं हम, सॉरी एक्सपेंड। तो यहाँ पे हमारे ईस्ट के बेसिस पे हमारा डेटा आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। हाउ टू डिसेबल अ ग्राफ दैट इज चेंजिंग डायनामिकली। मैंने यहाँ पे कोई भी अभी डैशबोर्ड बनाया नहीं हुआ, तो अभी फिलहाल हम इस पे ही वर्क करते हैं। टू प्रिवेंट अ ग्राफ फ्रॉम डायनामिकली चेंजिंग बेस्ड ऑन फिल्टर और स्लाइसर्स। अगर किसी ने डैशबोर्ड बनाया हुआ है, और जैसे मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, और जैसे मैं अपने मैनेजर पे गई, मैनेजर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे अपना सिलेक्ट करती हूँ HR। बेसिकली मुझे यहाँ पे जाने की भी जरूरत नहीं है, मैं इसी पे जाके फाइल वाले सेक्शन पे जाती हूँ। फाइल वाले सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कितनी सारी बनी हुई है, बनी हुई है हमारा डैशबोर्ड। हम इस पे क्लिक करते हैं। ये थोड़ा रेडी हो रहा है यहाँ पे। देखिए ये हमारे पास एक डैशबोर्ड आ गया जो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। हम इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, इस वाले को रिमूव। ये हमारा डेटा आ गया। ये जो हमारा सेल्स डेटा है ना, ये मेरे एक स्टूडेंट ने क्रिएट किया है, मैं इसमें आपको समझाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास डेटा आ चुका है। ये स्लाइजर वगैरह, ये स्लाइजर इसको बोलते हैं, फिल्ट्रेशन इसको बोलते हैं। अब आप ये डैशबोर्ड पे देखोगे ना, कि जैसे मैंने यहाँ पे बुक्स पे क्लिक किया, बुक्स पे क्लिक करते ही हमारा पूरा डेटा चेंज हो गया। जैसे मैंने होम डेकोर पे चेक किया, तो ये हमारा पूरा डेटा चेंज हो गया। जैसे हमने यहाँ पे क्लॉथिंग पे उस पे क्लिक किया, तो हमारा डेटा चेंज हो गया। ये जितना भी डेटा है ना, वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग चल रहा है, हमारे मंथ के अकॉर्डिंग भी चल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे मार्च सेलेक्ट करूंगी तो मार्च के अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा। अप्रैल सेलेक्ट करूंगी तो अप्रैल के बेसिस में हमारा पूरा डेटा आ जाएगा। ये हमारी क्या होती है, ये जो हमारा है ना, इसको बोलते हैं, हम उसको स्लाइजर बोलते हैं, और इसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अगर हम फिल्टर लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे होम डेकोर वगैरह हमने यहाँ पे यूज किया, इसको फिल्ट्रेशन का हम काम बोलते हैं। सेलेक्ट द स्लाइडर और फिल्टर, क्लिक ऑन फॉर्मेट, चूज एडिट इंटरेक्शन। मैं आपको आने वाली वीडियोस पर डैशबोर्ड बनाना भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम डायनामिकली और बेसिक डैशबोर्ड बनाते हैं, ताकि अगर हम लिंक्डइन पर शो करें तो हमारे इंप्रेशन सामने वाले का भी अच्छा पड़े। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इस पे हम फर्स्ट वाले पे वर्क कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि स्लाइडर हम इसको बोलते हैं कि हमारे डेटा के अकॉर्डिंग, जैसे मैं जिस पे भी सिलेक्ट कर रही हूँ, मंथ के अकॉर्डिंग या फिर आपके होलसेल्स वगैरह डिटेल के अकॉर्डिंग मुझे चेक करना है तो डिटेल के अकॉर्डिंग आ जाएगा, मुझे होलसेल्स के अकॉर्डिंग चेक करना तो होलसेल्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे सम ऑफ सेल्स अमाउंट के ऊपर देखोगे, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी हमारा चेंज हो रहा है। लाइक जैसे मैंने बुक्स पे क्लिक किया तो इसका देखो डेटा चेंज हो गया, स्पोर्ट्स पे क्लिक किया तो डेटा चेंज हो गया। तो इस टाइप के हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं ग्राफिकली। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग अ रिपोर्ट।
ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था सबसे। देखो, पावर बीआई की डैशबोर्ड, पावर बीआई बहुत ज्यादा इजी है, अगर समझने की कोशिश करो तो बहुत ज्यादा इजी है, बस एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जैसे पावर पॉइंट होता है, प्रेजेंटेशन होते हैं, जिस तरीके से हम उसको प्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे ही हमें पावर बीआई के अंदर कुछ नहीं, बस हमें डैशबोर्ड को प्रेजेंट करना पड़ता है कि हमने किस तरीके से बनाया है और क्या हमें ये शो कर रहा है। ये स्टोरी टेलिंग होती है, एक बहुत इजी है, बहुत ज्यादा स्टोरी टेलिंग की तरह ही हमें हमें स्टोरी बतानी होती है कि अगर हमने मंथली इतनी सेल्स हमने जनरेट करी है, किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी मंथ हमारी सैलरी हमारी जनरेट हो रही है। ठीक है। Create the report in a Power BI desktop. Click on a file, publish, select workspace, choose a workspace in the Power BI service, verify the report in Power BI service under the select workspace. हमें क्या करना है, अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करना है। देखिए, अभी ये हमारा जो है ना, ये बिजनेस ईमेल अगर जिसके पास होता है, अगर किसी के पास कोई बिजनेस है या फिर कोई किसी कंपनी में काम करता है ना, तो उसको एक ईमेल आईडी मिलती है। और अगर वो एक पावर बीआई एनालिस्ट है या फिर वो डेटा एनालिस्ट है ना, तो उसको यहाँ पे साइन इन करना पड़ता है। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दे रखा होता है, यहाँ पे साइन इन करना होता है, अपनी बिजनेस ईमेल आईडी डालनी होती है, देन उसको अपने रिपोर्ट है ना, ये जो रिपोर्ट है उसको ना पब्लिश करना होता है, तो हमारी जो रिपोर्ट है ना पब्लिकली पब्लिश हो जाती है। तो वहां पे सिर्फ यही बताया गया। फाइल पे जाके हमें वर्क स्पेस का एक ऑप्शन आता है, वर्क स्पेस का ऑप्शन आने के बाद हम उसको वहां पे जाके अप्लाई कर देते हैं। अब इसको वापस चलते हैं, ये सिर्फ एक बिजनेस ईमेल के लिए होता है। हाउ टू परफॉर्म ज्वाइन ऑपरेटर, ज्वाइन ऑपरेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वल में भी होता है, हमारे पावर बीआई में भी होता है। इसको किस तरीके से हम लोग करते हैं, हम आज इसको समझते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं अपने डेटा के पास, हमारा डेटा ये है। अब हम चलते हैं, अब जैसे हमारा डेटा है यहाँ पे लोड हो चुका है, अब कई कईयों की मन में आएगा हम इसको वापस से डालें क्या, ट्रांसफॉर्म करें। तो हमें ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, हमें यहीं पे ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन मिल जाता है, ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाएगा और ट्रांसफॉर्म डेटा पे हम जाएंगे। सी, ये हम ट्रांसफॉर्म पे आ चुके हैं, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने सेल्स डेटा पे। सेल्स डेटा पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे एक मर्ज का ऑप्शन होता है, मर्ज क्वेरी का ऑप्शन होता है। अब हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ज्वाइंट्स क्या होता है। ज्वाइंट्स वन एक से ज्यादा टेबल्स को जोड़ के रखता है। अगर कोई रिलेटेड टेबल, ऐसा नहीं है कि एक टेबल बिल्कुल अलग है, दूसरी टेबल बिल्कुल ही अलग है, एक टेबल है कॉलेज की, एक टेबल है स्कूल की, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। जिन टेबलों में रिलेशन होता है, ज्वाइन सिर्फ उन्हीं टेबल को किया जाता है। लोड द डेटा सेट, गो टू द पावर क्वेरी होम, मर्ज क्वेरी, सिलेक्ट द कॉलम की फॉर ज्वाइनिंग एंड चूज द ज्वाइनिंग टाइप। हमारे पास अभी फिलहाल 4 टाइप की ज्वाइंस है पावर बीआई में, इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। अब इसको करते हैं। यहाँ पे अगर हम मर्ज क्वेरी पे गए, मर्ज क्वेरी एज न्यू है कि न्यू कॉलम में जाएगा, मर्ज क्वेरी एज न्यू कॉलम पे करते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने डेटा को ठीक करते हैं, प्रोडक्ट डेटा पे जाते हैं हम। सबसे पहले हम इस कॉलम को ठीक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास होम पे, यूज फर्स्ट रो का क्या हमारा ऑप्शन होता है, कॉलम्स, ये रहा, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। हम इस पे क्लिक करेंगे, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। तो देखिए हमारा ये प्रोडक्ट आईडी हमारा ऊपर आ चुका है। तो हम इसके डेटा टाइप हमारा क्या है, अब हम इस पे क्या करते हैं, इस पे लगा के देखते हैं, चेंज टाइप, टाइप हम चेंज करते हैं। जैसे हमारा टेक्स्ट में है टाइप, तो हम इसको किस में करेंगे, होल नंबर पे कर देते हैं, या फिर इंट में देखते हैं इसको। टेक्स्ट में हमारा दे रखा है टाइम परसेंटेज, जैसे बनना हुआ होल नंबर, हम इसको कर देते हैं, तो हमारा डेटा नेम चेंज हो जाएगा, रिप्लेस करंट, रिप्लेस करंट। एरर आ रहा है हमारा, ये हमारी आईडी दे रखी है, हम उसके वाले को चेंज करते हैं, टेक्स्ट। अब हम लगा के देखते हैं अपना मर्ज क्वेरी। हमने यहाँ पे सेल्स डेटा क्लिक किया,
और प्रोडक्ट डेटा हम ले लेते हैं, हम अब एक सेम आईडी लेंगे, सेम आईडी है, ये सेम आईडी है, अब हम कर देंगे इसको ओके। हमें क्या लगाना है, देखिए लेफ्ट आउटर जोन, लेफ्ट मतलब होते हैं जो हमारी फर्स्ट वाली टेबल है ना उसका पूरा डेटा, और सेकंड वाली का मैचिंग डेटा वो हमें ला के देगा, उसको बोलते हैं लेफ्ट आउटर। और राइट हमारा किस लिए काम करता है, राइट हमारा काम करता है सेकंड वाली का पूरा डेटा, और लेफ्ट वाली जो हमारी फर्स्ट टेबल है ना उसका मैचिंग डेटा हमें निकाल के दे देगा। लेकिन अब अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनर वाली करते हैं, ये काफी कॉमन है, हम इसको ओके कर देते हैं। ये क्या करेगा, हमारे डेटा को एक तरीके से मर्ज करके पूरा दे देगा। यहाँ पे एक लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिलहाल हम ये आगे चलते हैं, बाकी की लेफ्ट आउटर जो है ना आपको खुद से करना है। हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप इन अ पावर बीआई, go to the model view in a Power BI desktop, drag and drop field between tables to create relationship, configure the relation one to many, many to one, and set cardinality and cross filter direction। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम इस पे गए, ये हमारा ऑलरेडी मॉडल व्यू पे हम ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। रिलेशनशिप हमारे बिल्ड होने के कई तरीके होते हैं, हमारा वन टू मैनी होता है, मैन टू वन होता है, काफी सारे हमारे टाइप्स होते हैं जो कि हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। मैं एक पूरा कोर्स भी लेके आऊंगी पावर बीआई के ऊपर, जिसमें हम प्रैक्टिकली भी इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक ये रिलेशनशिप हमारे एक बिल्ड होता है सेल्स डेटा, डेटा टेबल और प्रोडक्ट टेबल डेटा के ऊपर हमारा क्या हो रहा है, डेटा हमारा सिलेक्ट रिलेशनशिप इसके ऊपर बिल्ड हो रहा है। तो हम आगे चलते हैं। गुड प्रैक्टिस इन पावर बीआई डेटा मॉडलिंग, यूज स्टार स्कीमा, अवॉइड डायरेक्ट क्वेरीज इफ पॉसिबल। आपको आपको ये इसमें ही समझ लेना है, डेटा मॉडलिंग क्या होता है, यूज स्टार स्कीमा, अवॉइड डायरेक्ट क्वेरीज इफ पॉसिबल। हमें क्या करना है, मॉडलिंग में हमें स्कीमा का यूज करना है। अगर हम स्कीमा का यूज करेंगे तो हमारे पास रिलेशनशिप बनाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। देन अगर हम क्वेरीज रन करेंगे तो मतलब वो बहुत ज्यादा हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। नेमिंग कन्वेंशन, यूज मीनिंगफुल नेम्स ऑफ टेबल कॉलम एंड मेजर्स। हमें क्या करना है, अपने टेबल कॉलम और मेजर्स के लिए हमें एक यूजफुल मीनिंगफुल नेम्स उनको देने हैं। रिड्यूस डेटा सेट साइज, रिमूव नेसेसरी कॉलम्स एंड रोज। मैं आपको हर बार ये समझा दूं, जब भी मैं आपको डेटा का वर्क करवाती हूँ तो डेटा में क्या होता है कि हमें वो कॉलम्स हटा देने होते हैं जिनकी हमें नीड नहीं होती, जो अननेसेसरी नहीं होते हैं वो डेटा को हमें हटा देना है। क्योंकि अगर हम वो डेटा भी रखेंगे या फिर वो कॉलम्स या रोज रखेंगे तो वो हमारे किसी काम का नहीं है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। Use measures over calculated columns for better performance. Use variable index to enhance readability and performance। हमें क्या करना है, हमें डेक्स फंक्शन का भी यूज करना है। ये बताने का बहुत अच्छा तरीका होता है। ये जो पीडीएफ है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। डेटा मॉडलिंग, नेमिंग कन्वेंशन, रिड्यूस डेटा सेट साइज, यूज मेजर्स और यूज वेरिएबल। आप कुछ भी एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन आता है तो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है, इसको आप रट के चले जाना। देखिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है, सिर्फ अगर आप अभी रटोगे ना तो बाद में भूल जाओगे। तो अभी आप समझोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको जितना भी समझा लूँ अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीज आपको पॉसिबल नहीं होगी कि वो आपको आ ही आए। तो आपको क्या करना है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है अपने पावर बीआई डेस्कटॉप पे। और कुछ भी आपको ऐसा क्वेरी होता है तो आपको मेरे से पूछना है कमेंट सेक्शन में, मैं मेंशन करके मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ रोल्स इन पावर बीआई सर्विस एंड व्हाट वाज योर रोल। रोल्स अवेलेबल इन पावर बीआई सर्विस इंक्लूड एडमिन, मैनेज द एंटायर वर्कस्पेस यूजर्स एंड परमिशन। हम क्या कर देंगे, अगर हम पावर बीआई सर्विस में वर्क कर रहे हैं, अभी हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे वर्क कर रहे हैं ना, वो हमारा बेसिक है, ये स्टूडेंट वर्क है, हम एक एज अ स्टूडेंट एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कंपनी में वर्क करते हैं तो हमारे पास एक ईमेल आईडी होती है, एक बिजनेस ईमेल आईडी, जो हमें एक अलग से पावर बीआई डेस्कटॉप मिलता है, हमें उस पर वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा एक एडमिन होता है, वहां पे हमें मैनेज करना होता है, वर्क स्पेस मैनेज करना होता है, यूजर्स को मैनेज करना होता है, परमिशन को मैनेज करना होता है। मेंबर्स कैन एडिट कंटेंट इन द वर्क स्पेस। जो मेंबर्स होते हैं ना, देखिए एक कंपनी में ना काफी सारे, एक जरूरी नहीं कि एक ही पावर बीआई एनालिस्ट हो या फिर एक ही डेटा एनालिस्ट हो, बहुत सारे होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। और वो जो मेंबर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को एडिटर बनाते हैं ताकि अगर कुछ भी ऐसी कमी होती है तो वो एडिट कर सके। Contributor can contribute reports and data set but can't manage workspace। Viewer, कंट्रीब्यूटर क्या कहता है कि कंट्रीब्यूट कर सकता है रिपोर्ट और डेटा सेट में, बट कांट मैनेज वर्कस्पेस, वो वर्कस्पेस को मैनेज नहीं करेगा। व्यूअर, रीड ओनली एक्सेस रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड। जो व्यूअर होते हैं वो सिर्फ रीड कर सकते हैं वो रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड्स को, और कुछ भी एडिट और कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। पावर बीआई सर्विसेज रोल्स ओवरव्यू, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है, आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है।
एग्जाम्पल हम देखते हैं। एज अ कंट्रीब्यूटर आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग रिपोर्ट, क्रिएटिंग डेटा सेट एंड इंश्योरिंग डेटा एक्यूरेसी वाइल एडरिंग टू वर्क स्पेस स्टैंडर्ड्स। का मतलब ये है कि कंट्रीब्यूटर क्या होता है। कंट्रीब्यूटर होता है कि आपके काम में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर जैसे मैं में वर्क कर रही हूँ ना, तो मेरे साथ वाला जो है वो कंट्रीब्यूटर हो गया, वो मेरी हेल्प, एक तरीके से आप हेल्प समझ लीजिए, वो एक हेल्प करेगा उस डेटा सेट को क्रिएट करने में, रिपोर्ट को डेवलप करने में, वो एक हेल्प करेगा, तो उसको बोलेंगे हम कंट्रीब्यूटर। ये जो क्वेश्चंस हैं वो 10th तक ही हैं, जो ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस टेक महिंद्रा के इंटरव्यू में पूछे गए थे। अगर आपको ये क्वेश्चन जरा से भी हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। और अगर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस में चाहिए। थैंक यू। और अगर आप एक पावर बीआई एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट पे जाके, जिसका नाम है technithya.in, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आके आपको कोर्सेज सेक्शन पे जाना है। देन कोर्सेज सेक्शन में आपको काफी सारी कोर्सेज मिलेंगे। मेरा एक्सक्लूसिव कोर्स चल रहा है वो पावर बीआई डिजिटल मार्केटिंग डेटा एनालिस्ट के ऊपर चल रहा है, वहां पे जाके एनरोल कर सकते हो। और यहाँ पे साथ ही साथ वर्कशॉप्स भी होते रहते हैं, हर वीकेंड भी यहाँ वर्कशॉप्स होते हैं। पावर बीआई बूट कैंप मेरा वर्कशॉप चल रहा है अभी, डिजिटल मार्केटिंग बूट का, जिस भी कोर्सेज में आपको इंटरेस्ट है सबके बूट कैंप हमारे होते रहते हैं। उसका व्हाट्सएप ग्रुप भी, जहाँ पे हमारे सब कुछ इन्वॉल्वमेंट वगैरह सब कुछ होती है, आपको ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।